नमस्कार दोस्तों, सॉर्सर सुप्रीम के 5th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि डूम के जाने के बाद वांडा मैक्सिमोफ अब सॉर्सर सुप्रीम बन गई है, लेकिन इस बात से विशांति खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि वांडा अपनी इच्छा से ये टाइटल उतार दे, लेकिन वांडा ने ऐसा करने से मना किया। इसलिए विशांति ने वांडा से टाइटल छीनने के लिए एगाथा को भेजा, जो विशांति के कर्ज में डूबे होने के कारण वांडा पे हमला करती है। लेकिन वांडा ये सारी बातें जान जाती है और वो विशांति पर हमला करके अस्तुर को घायल करती है और उन्हें मजबूर करती है एगाथा को उसके कर्ज से बाहर करने के लिए। जिसके बाद वांडा एगाथा को अपने सैंक्टम में इलाज के लिए लाती है। तो वही दूसरी ओर न्यू एवेंजर्स के एडवेंचर्स खत्म होने के बाद क्लिया अपने डायमेंशन में गई थी अपने सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर डोरमामू ने हमला कर दिया। तो अब आगे या लंदन में हम सैंटन सबलिम को देखते हैं, जहां पर एगाथा को रखा गया था। तभी एगाथा के पास आर्चमिंगो आता है और कहता है, ये हीलिंग सूट है लेडी हार्कनेस और मैं आपका होस्ट हूँ। तभी एगाथा उसे कहती है, मैं ठीक हूँ और विशांति ने मेरे साथ जो किया था वो अब जा चुका है। तभी आर्चमिंगो वांडा को देखता है और कहता है, क्या ये हमेशा से ऐसी थी? जिस पर वांडा कहती है, नहीं वो ऐसी नहीं थी। जिस पर एगाथा कहती है, नहीं ये मैंने ही अन किया है और तुम जानती हो कि एंशिएंट एंटिटी का हमला कैसे होता है। इन अदर्स ने मेरे कोवन पे हमला किया था, इसलिए मैंने विशांति से मदद मांगी थी, जिसके कारण ये बोझ मेरे सर पे आके गिरा था और मुझे इसके लिए बिल्कुल अफसोस नहीं है। तभी वांडा कहती है, बहुत समय पहले हम दोनों बहनें थी और तुम अब भी जीवित हो और तुम्हारा कर्ज पूरा हो चुका है। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ नाटक है तो एक बात सुन लो, अगली बार बस पूछ लेना। मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और तुमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मैं तो बस इसमें से कुछ ही बात जानती हूँ। तुम विजडम ऑफ 10,000 को गार्ड करती हो और इसकी ताकत मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ, वो भी मेरे कैबिनेट के तौर पर। लेकिन तभी वांडा को क्लिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, वांडा कहाँ पर हो तुम? हम पर हमला हुआ है। या हम देखते हैं कि क्लिया के डायमेंशन में डोरमामू ने हमला कर दिया था। तभी क्लिया वांडा से कहती है, ये मेरे अंकल डोरमामू है और वो घायल है, इसलिए वो अपने ही ब्लड लाइन को खाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहा। ये कहते ही क्लिया तुरंत अपनी बहन डोना को डोरमामू से बचाने लगती है। तभी आगे क्लिया वांडा से कहती है, ये डोना मेरी बहन है और इसलिए डोरमामू यहाँ आया है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसने यहाँ पर एक अजीब सा कुत्ता लाया है ताकि मुझे उलझा के रख सके। ये कुत्ता असल में माइंडलेस वन है जो केओस गॉड से जन्मा है। या डोरमामू डोना को देखता है और कहता है, तुम्हारी मैजिक तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती है भांजी। ये कहते ही डोरमामू डोना को पकड़ने जाता है। यहाँ क्लिया वांडा से कहती है, ये हाउंड केओस से भरा हुआ है और डोरमामू उसे कंट्रोल कर रहा है, पर फिर भी ये बिस्ट तबाही मचा रहा है। ये कहते ही क्लिया उस माइंडलेस वन को पकड़ती है और कहती है, ये रैली मेरा है वांडा और मैं इसे डिफेंड करूंगी, पर डोरमामू मुझे बिजी रख रहा है ताकि मैं यहाँ के पब्लिक को बचाते रहूं और वो उस टाइम तक अपनी भूख मिटा सके। यह कहते ही क्लिया देखती है कि डोरमामू डोना के पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी डोना के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से वांडा और बैट्सी बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर आते ही वांडा डोरमामू से कहती है, यह आसान हो सकता है डोरमामू, इस डोना को यहाँ से जाने दो, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और वैसे भी मैंने अपना कुत्ता लाया है जो तुम्हारी भांजी की केयर करता है, तो बैट्सी डोना का ख्याल रखना। ये कहते ही बैट्सी डोना को लेकर चला जाता है। तो वही डोरमामू रोकने लगता है, इसलिए वांडा उस पर हमला करती है, लेकिन तभी डोरमामू अपना हाथ वांडा पे रखकर उसे दीवार पे मारता है। यहाँ क्लिया अब भी माइंडलेस वन से लड़ाई कर रही थी। इधर डोरमामू देखता है कि उसके हाथ पर कुछ होने लगा था और तब वांडा उसके हाथ से बाहर आ जाती है। यहाँ क्लिया माइंडलेस वन पे हमला करती है और कहती है, तुम मेरी चेन्स तोड़ सकते हो पर मुझे नहीं। लेकिन तभी वांडा क्लिया से कहती है, यह वाइल्ड केओस है और इसके लिए गाइडेंस चाहिए। तभी वो माइंडलेस वन क्लिया पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वांडा वहां पर अज़ाज़िल गेट खोल देती है। ये देखकर क्लिया वांडा से कहती है, ये क्या अज़ाज़िल गेट? तभी ये देखकर डोरमामू कहता है, तुम लोगों की पावर बेतुकी है, पर फिर भी तुम लोगों को अपनी पावर दर्शानी है। मैं फैल्टिन हूँ और मैं प्योर मैजिक से जन्मा हूँ। मेरे लिए मैटर वो सूट है जो मैं पहनता हूँ। यह कहते हैं डोरमामू देखता है कि उसके पास में ही एक पोर्टल खुल चुका था और उसमें से माइंडलेस वन की एनर्जी बाहर आती है और डोरमामू को लग जाती है।
ये देखकर डोरमामू कहता है, मैंने इस जानवर को पाला है, इसलिए ये इन्फर्नो मेरा ही सुनेगा। ये कहते हैं डोरमामू अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और कहता है, आज मैं उसे खा के ही रहूंगा। तो कहाँ हो तुम? ये कहते हैं डोरमामू देखता है कि किसी एक घर में डोना छुपी हुई थी। तब डोरमामू उस घर में अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, तो तुम यहाँ पर छुपी हो? ये कहते हैं डोरमामू डोना को बाहर निकालता है और खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी बैट्सी वहां आकर डोना से जुड़ने लगता है और डोरमामू से कहता है, मैं इस बच्चे का दोस्त हूँ और भले ही डोना को मैजिक आती ना हो, पर अगर हम मिल गए तो हम दोनों मिलकर अच्छी मैजिक कर सकते हैं। ये कहते डोना और बैट्सी मिलकर डोरमामू पे जबरदस्त हमला करते हैं, जिसके कारण डोरमामू पीछे गिर गया था। तभी बैट्सी डोना से कहता है, तैयार रहना, तुम्हारे अंकल अभी पूरी तरह गिरे नहीं है। यहाँ क्लिया और वांडा ये देख रहे थे, लेकिन तभी माइंडलेस वन उन पर हमला करता है, इसलिए वे दोनों फिर से उसे रोकने लगते हैं। लेकिन तभी वो हाउंड रुक जाता है। ये देखकर वांडा क्लिया से कहती है, डोरमामू अभी शॉक में है, इसलिए शांत हो गया है। यहाँ डोरमामू नीचे गिर चुका था। ये देखकर बैट्सी खुश होता है, लेकिन तभी डोरमामू फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं एक कुत्ते के कारण नहीं हारूंगा। ये कहते हुए डोरमामू डोना का पैर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए डोना की बॉडी को स्वैप करके स्वयं की बॉडी को लाती है, जिसके कारण डोरमामू के हाथ में अब वांडा का पैर आ गया था। ये देखकर डोरमामू चौंक जाता है और इसी बात का फायदा वांडा उठा लेती है और उसे जोरदार फिस्ट मारती है। यहाँ क्लिया के पास डोना आ चुकी थी। ये देखकर बैट्सी तुरंत डोना से अलग होता है। इधर डोरमामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी डोरमामू वांडा को देखता है और कहता है, तुम अब भी मेरे कान को नहीं समझ पाई हो विच, तुम इन तुच्छ हरकतों से मेरा जबड़ा नहीं तोड़ सकती हो। ये कहते ही डोरमामू वांडा पे हमला करता है, लेकिन वो वार वांडा के सामने से स्लिप हो जाता है। ये देखकर डोरमामू कहता है, अब ये क्या है? ये बातें सुनकर वांडा डोरमामू से कहती है, मैं होपफुल हूँ पर स्टूपिड नहीं। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई रियल फ्लैश नहीं है और ना ही दिल है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बना दिया, पर ये ट्विंस होंगे। ये बातें सुनकर डोरमामू सोच में पड़ जाता है। इधर हम डोना को देखते हैं, जिसके पास एक खिलौना आ चुका था। तभी डोना क्लिया से पूछती है, क्या ये मेरे लिए है? यहाँ वांडा डोरमामू से कहती है, मैं इस खिलौने को डोनास डिलाइट कहती हूँ और यह डोना के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है और बच्चे होने के कारण वो इसे खेलेगी। लेकिन अगर तुम उसी समय वही प्लेन पर होंगे और उसने ये खिलौना हिला दिया तो तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ होगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि डोना ने वो खिलौना हिला दिया था, जिसके कारण डोरमामू को तकलीफ होने लगती है और वो उल्टे करने लगता है। तभी वांडा डोरमामू से कहती है, इसे एक हिंट की तरह समझ लो और अपनी दूरी बना के रखना। तुम्हें माफ करना मतलब मूर्खता होगी, इसलिए तुम्हें मेरे राज में ही रहना होगा। ये बातें सुनकर डोरमामू कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं कभी ना कभी अपना कहर बरसा के रहूंगा। यह कहते हुए डोरमामू वहां से चला जाता है। तभी क्लिया वांडा से कहती है, ये तो रुक गया, पर इसमें बहुत से लोगों की जान गई है। या हम सारे लोगों को देखते हैं जो हमला खत्म होने के बाद फिर से सेटल होने लगे थे। उसके बाद वांडा और क्लिया बात करने लगते हैं। तभी क्लिया कहती है, डोरमामू के जाने के बाद ये हाउंड यही रह गया है और वो बड़े काम का है। ये कहते ही हम देखते हैं कि डोना ने उस हाउंड को अपना पेट बना लिया था। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम अमृत को देखते हैं, जो कहती है, मुझे पता नहीं है कि तुमने मुझे अपने कैबिनेट में क्यों रखा है और ऊपर से क्ले को रिपेयर करना बहुत बड़ा काम है। यहाँ का हर दिन किसी आइलैंड से कम नहीं है, जिसके कारण मैं अपने पिता से दूर हो रही हूँ। और अब तुम पेट लेकर आई, यहाँ कुत्ता नहीं संभाला जाता और तुम ये लेके आई, मैं इसे कैसे संभालूंगी? ये कहते ही हम देखते हैं कि वांडा ने वहाँ पर वही माइंडलेस हाउंड को लाया था। तभी वांडा कहती है, तुम कर सकती हो, अगर किसी की मदद कर सकती हो तो वो तुम ही हो। मैं यहाँ पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर भरोसा करती हूँ और तुम उनमें से एक हो। ये बातें सुनकर एमरंथ सोचने लगती है। या दूसरी तरफ हम प्लेनेट मोरिटंग का देखते हैं, जहाँ पर लगे सारे चेन्स में हलचल होने लगी थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरे जेलर्स ने ब्लिंक कर दिया है, जिसके कारण गेट ऑफ एंशिएंट व्हील गिर चुका है। अब मैं आजाद होते जा रहा हूँ क्योंकि शिव ऑफ शांति टूट रहा है। ये कहते हैं वो सारे चेन्स टूट जाते हैं। तभी हम एक्सटेंशन किंग को देखते हैं जो आजाद हो गया था और वो कहता है, फाइनली इतने सालों बाद मेरी बेड़िया टूट चुकी है और मैं एक्सटेंशन किंग अब जाग चुका हूँ।